नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और इस डेली चार्ट को देखेंगे तो आज एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हम लोगों को मार्केट में, मतलब मज़ा ही आ गया। इतना अच्छा मूवमेंट आज की डेट में देखने को मिला, लेकिन बस हुआ क्या कि नीचे की तरफ देखने को मिला। ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूं चीज़ों को, आपकी याददाश्त को थोड़ा सा ताज़ा करूं, तो हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम सिर्फ इतने हिस्से को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए अगर हम इग्नोर कर दें और हम मार्केट के इस पार्ट को देखने की कोशिश करें, ठीक है, मार्केट के इस हिस्से को देखने की कोशिश करें, तो ये जो थर्ड लेग का डेवलपमेंट होता है ये सबसे कंफ्यूजिंग, मतलब थर्ड लेग तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद सबसे कंफ्यूजिंग वाली स्टेज वहाँ से चालू होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि मार्केट उस पर्टिकुलर पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमेशा दो रास्ते निकालता है, यानी एक ऊपर और एक नीचे के। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये आ सकता है कि दो ही रास्ते क्यों? भैया, दो ही रास्ते इसलिए होते हैं क्योंकि मार्केट में सिर्फ दो ही प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक बायर पाया जाता है और एक सेलर पाया जाता है। ये करें अपने आप में चाहे कुछ भी, चाहे नेकेड बाइंग करें, नेकेड सेलिंग करें, हेजिंग करें, लेकिन इनकी कैटेगरी सिर्फ दो में ही डिवाइड होती है। ठीक है। और इन दोनों जन में जो ज़्यादा ताकतवर होता है उसी की तरफ की मार्केट में क्या होता है, दिशा बन जाती है। दिशा मतलब डायरेक्शन, उसी तरफ का मार्केट क्या करता है, वहाँ पे डेवलप कर देता है। और अगर देखें तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी रेड कलर की जो कैंडल है, वो ऐसा तो है नहीं कि रिटेलर्स के बस की बात है इतना भयानक तरीके से किसी चीज़ को बेच लेना या खरीद लेना। मतलब ये रिटेलर्स के, जैसे कहते हैं ना, हैसियत से थोड़ा सा बाहर की चीज़ होती है। दूसरी चीज़, इसके पीछे मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर रीज़न का मतलब ये है कि इसके पीछे जो ये ईरान और यूएस वाला मसला चल रहा है वो भी हो सकता है। इसके पीछे क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल का तो मेन इम्पैक्ट इसी वाली न्यूज़ से आएगा कि क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब अभी मैं देखा था तो MCX का, जिस समय ये रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से कर रहा हूँ मैं, MCX का जो है इस समय तकरीबन 100 पॉइंट प्लस के आसपास हम लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो रेजिस्टेंस लेवल था और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत हैवी सेलिंग तो जायज़ है। तो देखिए, सब लोग, मतलब उसमें हम भी शामिल हैं, सब लोग अपना कुछ ना कुछ छौंकने के लिए ज़रूर आएंगे यहाँ पे। ठीक है। हमें उन, मतलब थोड़ा सा ना क्या करना चाहिए, इसीलिए कहता हूँ कि ये जो चार्ट होता है ना, ये चार्ट, ये आपको सब कुछ बताता है, सब कुछ। बस आपको ये इसमें स्टडी पता क्या करनी, स्टडी ये करनी है कि हमें क्या नहीं करना है, हमें क्या नहीं करना है। बाकी पूरी दुनिया लगी हुई है, मतलब उसमें हम भी, आप भी, सब लोग शामिल हैं। पूरी दुनिया लगी कि कहाँ से ट्रेड मिल जाएगा, कहाँ से कुछ हो जाएगा, मैं कहाँ से सीख लूँ, कहाँ से मैं जल्दी सीख लूँ ताकि मैं जल्दी पैसा बना। जो मेन चीज़ें, जैसे हम लोगों ने भी कुछ दिन पहले से, जैसे आप ही लोग ने कहा था कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी वीडियो में बता दिया करिए, तो 2-3 दिनों से इस चीज़ की शुरुआत की है ना। तो जैसे उसमें एक ही चीज़ तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप ना टारगेट ना प्रॉफिट, इस पे फोकस, मतलब जाहिर सी बात है करना तो पड़ेगा ही, लेकिन उतना फोकस इसके ऊपर मत करिए। अपने आप को इतना स्टेबल करिए, इतना स्टेबल करिए कि ये जो आपने स्टॉप लॉस ले रखा है ना, सबसे पहली चीज़ तो स्टॉप लॉस का एक पर्टिकुलर रीज़न है, मतलब कि एक पर्टिकुलर, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा है, क्राइटेरिया है ना। क्राइटेरिया है कि स्टॉप लॉस, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कितना लें, कितना लें, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है उतना लीजिए। सिंपल सी चीज़, इसका कोई मतलब ना कोई परसेंटेज ना कोई नंबर, इस पे मत जाइए। अब ये चीज़ बहुत सारे लोगों को, इससे सब लोग मतलब वाकिफ़ होंगे, कुछ लोग वाकिफ़ नहीं होंगे, मतलब सहमति अपनी जताएंगे कुछ लोग कहेंगे नहीं आप गलत बता रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर या परसेंटेज से स्टॉप लॉस कितना निकल के आ रहा है, 100, और पता चला हमारी हैसियत 20 की भी नहीं है, क्या ज़बरदस्ती में इस ट्रेड को कर लेंगे क्या? हम इस ट्रेड को ज़बरदस्ती कर लें?
अगर SL 100 पॉइंट का निकल के आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, मतलब मेरे अपने बुक में, मेरी बुक में ट्रेड का मतलब सिर्फ एक है। ट्रेड का मतलब है, इस डेफिनेशन को लिख भी लीजिएगा, डायरेक्शन प्लस स्मॉल स्टॉप लॉस, सिंपल। और उसमें से भी सबसे अहम वाला पार्ट, मतलब दोनों ही अहम है, ये जब आप ट्रेड के लिए अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करते हैं, तो अगर आपके पास छोटा स्टॉप लॉस नहीं है तो वो आपका ट्रेड नहीं है, आप ये बस समझ लीजिए। और ये छोटा स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, वो जो आप सहन कर सकें, आपका पड़ोसी नहीं। पता चला बगल वाली सीट के बंदे ने कितना 70 पॉइंट कैसे ले रखा है, ठीक है, हम भी ले लिए, अकाउंट है, साफ हो गया। पता चला अब हम कल वो तो बैठ के काम कर रहा है, हम उसका मुंह ताक रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि खत्म हो गया पैसा, अब सौदा लेने के लिए पैसा ही नहीं बचा। मतलब ये उनकी बातें बता रहा हूँ जो बिल्कुल मार्केट में एकदम ताजे ताजे होते हैं, नए नए होते हैं, ठीक है ना। उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, उनके मन में होता है कि अरे रे मेरे दोस्त ने तो ले लिया, मैं क्यों नहीं लूँ, मैं भी लूँगा ट्रेड, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि आपके दोस्त का बैकअप क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही ज्ञान हो गया 6 मिनट में, ठीक है। देखिए हम लोगों ने बात की थी डेली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने बात की थी कि भाई मार्केट हमें यहाँ से या तो इधर का रूप दिखाएगी या तो इस तरफ का रूप दिखाई थी, और जिस तरीके की टेंशन इस समय चल रही है वहाँ पे, जैसे कि ये कुछ दिन पहले की बात है, तो यहाँ पे एक जो एनालिसिस ये हुआ था, ये वाला हिस्सा हमारे लिए कैसा काम कर रहा है, एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो पार्ट डेवलप हुआ था, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पार्ट डेवलप हुआ था, वो उसको जिस तरीके से यहाँ पे आके आराम से टाइम बिता के या तो नीचे और या तो ऊपर की तरफ का फॉर्मेशन क्रिएट करना चाहिए था, वो अभी स्क्रीन पे देखने को नहीं मिल पाया था। उससे पहले ही ट्रंप जो है आके यहाँ पे एक टैरिफ वाला गेम खेल गए, ठीक। और जिस वक्त ये चीज़ हुई थी, मतलब ये टैरिफ वाला पार्ट जिस समय प्ले हुआ था, मतलब यूँ समझिए कि उस वक्त भी ये वाली बात की गई थी कि हमें, हमारी मार्केट क्या कर सकती है, थोड़ा सा नीचे की तरफ का सिनेरियो डेवलप करके दिखा सकती है, नीचे की तरफ का, ठीक है। और आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा डेंट हम लोगों को लगा, और हम सीधे कहाँ पे आके रुके हुए हैं, हम आके रुके हुए हैं अपने एक सपोर्ट लेवल पे। और अगर इस चीज़ को थोड़ा सा, मतलब अभी मैं इसको बीच में ले आता हूँ और थोड़ा जूम कर दूँ, और यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग को ऑन कर दूँ, ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ और याद आएगी कि हम लोग ने बात किया था ना कि अभी ये इस ट्रायंगल को पूरा कंप्लीट मत समझिए। ये क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो ये वाली एडजस्ट होगी, मार्केट नीचे जाएगी तो ये वाली एडजस्ट होगी। तो अभी अगर इस, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ से तो हमें स्विंग मिल गया, ये वाला स्विंग तो हमें मिल गया, लेकिन नीचे की तरफ से हमें किसी प्रकार का अभी कोई स्विंग नहीं मिला है, ठीक है। नीचे की तरफ से हमारे पास कोई स्विंग अवेलेबल नहीं है। तो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, बीआरसी फेल हुआ। बीआरसी फेल कैसे हुआ, अभी मतलब बीआरसी का मतलब काम ही यही है, या तो वो सही होगा या तो फेल होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है आपको ज़्यादा बेहतर छोटे फ्रेम पे समझ में आएगा, इस वाले पे शायद समझ में इतना अच्छा ना आए। और डेली टाइम फ्रेम पे अब ये देखा जाए कि भाई कल की डेट में हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता दूं। अब कल की डेट में ये डिपेंड करता है कि हमारी जो कल की ओपनिंग, ठीक है, ये जो कल की हमारी ओपनिंग होगी ये होती कैसे, मतलब कि रात भर में एशियन मार्केट और ये जो आपका मैं यूएस मार्केट, ये कैसा रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और उस रिएक्शन से हमें कल की डेट में हमारी ओपनिंग किस तरीके की देखने को मिलती है। अगर मैं एक सिंपल से ऐसी चीज़ की बात करूं, मतलब इस हिस्से की बात करूं, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या, ऐसी कंडीशन में अच्छा फॉल देखने को मिलता है, ऐसी कंडीशन में अच्छा फॉल देखने को मिलता है। बस मसला क्या हुआ है कि हम अपने एक सपोर्ट लेवल पे, है ना, आपको याद आ रहा है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था और एक ये वाला ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, हम यहाँ पे आके रुक गए हैं आज की डेट में। चलते हैं सीधे छोटे फ्रेम पे, यानी पहले 1 घंटे पे पिक्चर को एक बार बस समझने की कोशिश करते हैं कि आज हुआ क्या। तो ये हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, मतलब मॉर्निंग वाले वीडियो में भी इस चीज़ को बहुत क्लियर तरीके से डिस्कस किया गया था।
कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो भी हमारा अटेम्प्ट पहला नीचे की तरफ का होगा, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देगा तो भी हमारा अटेम्प्ट पहला नीचे की तरफ का होगा। दूसरी चीज, इन केस अगर किसी वजह से अचानक से गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है, गैप डाउन, तो हम क्या करेंगे, फिर हम वेट एंड वॉच की सिचुएशन में शिफ्ट हो जाएंगे। ये तीनों सिनेरियो हम लोगों ने कल एनालिसिस में भी डिस्कस किया, तो आज मॉर्निंग वाले पार्ट में भी डिस्कस कर लिया था। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये वाली ट्रेंड लाइन हम लोग ने अभी डेली टाइम फ्रेम पे एडजस्ट कर दी, मतलब जो पहले यहाँ से ऐसे आ रही थी उसको अब हम लोगों ने यहाँ से ऐसे कर दी, तो इसको अभी नहीं हम लोग परेशान करेंगे। अब हमें जो ट्रेंड लाइन एडजस्ट करनी है वो कौन सी करनी है, ये वाली, ये जा रही, लेकिन ये कैसे एडजस्ट होगी, जब मार्केट हमें यहाँ से किसी प्रकार का कोई स्विंग दे दे, ठीक है। और इस चीज़ को समझना है। अब थोड़ा सा जब तक देखिए, एक शायद एक और बात आप लोग को याद हो, लेकिन कुछ दिन पहले वो की गई थी, वो 2-3 दिन हो गया मेरे ख्याल से, कि ये जो खाई बन गई है ना, ये जो एक लेवल बन गया है, एक ये ट्रंप ने जो टैरिफ वाला बनाया था और ये अपना जो बजट वाला था, ठीक है, इस हिस्से को जब तक हम पूरा, जैसे यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, इसको जब हम पूरा भर नहीं लेंगे ना जब तक, तब तक यहाँ से कोई क्लियर कट चीज़ें हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। और जो अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे देखा है ना, वो जिस तरीके का डेवलपमेंट करके हम लोगों को दिया है, ऐसे में होता क्या है, मार्केट एक अच्छा फॉल दिखाता है, मतलब थोड़ा स्पीड में दिखाता है। तो मतलब जब जब तक हम लोग इस एक ट्रैप जोन में फंसे हुए, इस पूरे हिस्से को ना एक ट्रैप की तरीके से मानिएगा, जब तक हम लोग इस पूरे एरिया में फंसे हुए हैं, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर दूँ और फ्रेम को अब 30 मिनट कर देता हूँ, क्योंकि ये कल के एनालिसिस में काम आएगा आपके। बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखिएगा, अगर मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ चलना चालू करता है, मैं एक ही रिकमेंडेशन दूंगा कि सिंपल सी चीज़ है कि ऐसे पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ना, थोड़े दिन के लिए क्या करो, अवॉइड करो। थोड़े वक्त के लिए बस आप इन चीज़ों को अवॉइड करो। और आप, जैसे सवाल आएगा कि हम अब यहाँ से बाइंग या बुलिशनेस कब दें, देखिए सिंपल सी चीज़ है, 30 मिनट के फ्रेम पे भी नहीं, मैं तो कहूँगा आप 1 घंटे के फ्रेम पे इस चीज़ को फोकस करना। समझा मैं 30 पे दे रहा हूँ कि जब तक कोई पर्टिकुलर, कोई बुलिश फॉर्मेशन जब तक आपको ना दिखाई दे, कोई प्रॉपर तरीके से आप ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करो, ठीक है, जैसे कि यहाँ ब्रेक हुआ, फिर आपका यहाँ पे मन क्या ट्रेड करने का, या इसका बेनिफिट पता क्या होगा आपको, आपको ये जो स्टॉप लॉस वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा छोटा मिलने लगेगा। ये स्टॉप लॉस वाला पार्ट आपको थोड़ा सा छोटा मिलेगा। और अगर मैं चार्ट को यहाँ से थोड़ा और छोटा कर दूँ इस तरीके से, देखिएगा यहाँ पे आपको सारे लेवल्स जो ड्राइंग्स हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे जूम कर दे रहा हूँ, अब देखिएगा, जैसे ये भी एक हो सकता है सिनेरियो कि मैंने कहा ना कि हम लोगों के मार्केट की ओपनिंग किस तरीके से होगी, ये देखना और जानना अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला कि अमेरिका में भी अब हमें जो क्लूज मॉर्निंग के टाइम मिलेंगे वो भी कैसे मिलने हैं, नेगेटिव मिलने हैं, सपोज ठीक है, नेगेटिव मिलने हैं, और हम सीधे यहाँ कहीं ओपन हो रहे हैं, हम सीधे यहाँ कहीं पे ऊपर हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन क्रिएट करिएगा, देखिएगा आराम से, ठीक है, कि यहाँ पे कैसा सिनेरियो, जैसे कि हम लोग बोला ना कि अगर मार्केट ऊपर चली भी जा रही है, अगर मार्केट ऊपर चली भी जा रही है, तो अगर आपका दिल गवाही दे तो आप इस हिस्से को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। एक बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल सकती है कि अगर किसी वजह से हमें गैप अप ओपनिंग मिल जाए, किसी वजह से कोई कुछ भी ऐसा हो गया रात भर में कि पता चला ईरान और अमेरिका एक ही थाली खाने लगे, तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई गैप अप ओपनिंग होगी तो वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ की फिर हम लोगों को देखने को मिलेगी। वरना जब तक एक हैंडसम टाइम फ्रेम, मतलब अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, जब तक इस टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश फॉर्मेशन आपको देखने को ना मिले, तब तक थोड़ा सा बियरिश मोड में रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अब जैसे मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ यूट्यूब पे ये सारी चीज़ों को, जैसे इस पार्ट को हमने हाइड कर दिया, तो एक इमेजिनरी कैंडल के या स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर इस चीज़ को देखा जाए, है ना, इस चीज़ को, दरअसल एक हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। ये चीज़ आपको देखिए कितना बढ़िया नज़र आ रहा है,
ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई उस तरीके का फॉर्मेशन, लेकिन उस तरफ अभी मैं डिस्कशन को नहीं ले जाना चाह रहा हूँ। सिर्फ इतना समझिए कि जब तक कोई प्रॉपर बुलिश फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि अब ये ट्रेंड लाइन जो ये वाली थी ना, ये भी थोड़ी क्या हो गई है, दूर हो गई है। ये ट्रेंड लाइन क्या हो चुकी है, दूर हो गई है। और जब तक कोई बुलिश फॉर्मेशन ना मिल जाए, थोड़ी देर के लिए हमें, थोड़े दिनों के लिए मार्केट कैसी रखेंगे, सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर को रखेंगे। ठीक है, चलिए सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी देखिए वही हाल हुआ कि भाई हम एक तरफा भगे थे हम बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन भी क्रिएट हो गई थी। आपको वो नज़र भी आ रही है स्क्रीन पे, बहुत क्लियर तरीके से वो आपको नज़र भी आ रही है। और हमने सही मायने में जब इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक, मतलब कल की डेट में यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, तो और ये बात हुई थी कि भाई अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं या गैप अप ओपन होते हैं, तो दोनों ही केसेस में हम अपना पहला अटेम्प्ट क्या करेंगे, नीचे की तरफ। लेकिन जो डिस्कशन को भूलिएगा मत कि जो ये जो फॉल आज आपको देखने को मिला है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, ठीक है, ये रिटेलर्स की हैसियत से दूर की चीज़ है। ठीक है, ये रिटेलर्स की हैसियत से दूर की चीज़ है। ये कुछ हुआ है मार्केट में, उसकी न्यूज़ जब आएगी तो हम लोग उसको मॉर्निंग वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। बैंक निफ्टी में भी कल के लिए सेम अप्रोच रखेंगे, मतलब एक सेल ऑन राइज की रखेंगे। जब तक क्या करते हैं, जब तक किसी प्रकार का कोई बुलिश फॉर्मेशन बना के इस चीज़ को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक वैसे रखेंगे। और मुझे वो डेट तो नहीं याद है, मंथ भी नहीं याद है, मेरे ख्याल से जनवरी की बात थी जब हम लोगों ने बैंक निफ्टी का मंथली एनालिसिस किया था। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीकेंड फिर से मैं एक बार मंथली एनालिसिस बैंक निफ्टी का एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो चीज़ जो चाह रही थी ना मार्केट, वो हो नहीं पाया है अभी तक। ठीक है, तो शायद वही भविष्य में हमें देखने को मिले। चलिए वो बात की बात है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में भी वही चीज़, वापस आ जाते हैं एक बार निफ्टी पे और देख लेते हैं कि आज का क्या हिसाब किताब हम लोगों को दिखाई। देखिए दो ऐसे टाइम फ्रेम हैं जिस पे मोस्टली लोग काम करना प्रेफर करते हैं, लेकिन उससे पहले, काम करने से पहले जो चीज़ आती है, अच्छा जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं वो एग्जिट कर सकते हैं, वीडियो एनालिसिस का यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जो मतलब मैक्सिमम लोग 15 मिनट या जो स्कैल्पिंग वाले होते हैं वो 5 मिनट को प्रेफरेंस देते हैं इन दोनों ही टाइम फ्रेम पे। तो अगर हम 15 मिनट की बात करें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें वो प्राइस एक्शन क्या देखने को मिला, और दूसरी चीज़ है कि हमारा सबसे पहले जो माइंडसेट है वो क्या था। भाई माइंडसेट यही था कि हम अपनी मार्केट को कैसा रखेंगे, सेल ऑन राइज का रखेंगे। चाहे हम फ्लैट ओपन होंगे या हम गैप अप ओपन होंगे, हम कैसा उसको सेल ऑन राइज का ही रखेंगे। तो हम सीधे जो हैं, क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये 15 मिनट की बात कर रहे हैं। दोनों ही कैंडल्स पे हमें थोड़े बड़े कैंडल का स्ट्रक्चर, मतलब पहले दो कैंडल में थोड़ा बड़े कैंडल का स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप तीसरी कैंडल पे थोड़ा फोकस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया सेटअप देखने को मिला। अब मैं इसको सेटअप क्यों कह रहा हूँ, बढ़िया क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अपने एक, मतलब जो मैं क्लास में बताता हूँ तो ये उस चीज़ का एक हिस्सा है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा सेटअप देखने को मिला। ये सारे कैंडल्स वहाँ पे हम लोग नोट भी करवाते हैं। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसी चीज़ को अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दूँ तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, ये चीज़ आप तभी कर पाओगे, ये चीज़ आप तभी, मतलब मैं, जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मैसेज भी किया, उनका जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ था, वो तकरीबन इस चीज़ को लेके हुआ था। यहाँ पे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो, अगर वीडियो देखेंगे तो वो उस चीज़ को गवाही देंगे उसकी। तो यहाँ पे ये चीज़ एक पोल फ्लैग के तरीके से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन अभी मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया इस चीज़ का। लेकिन मुझे उनसे पूछना बस ये था कि यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं। यहाँ पे तो आपको प्रॉपर पहली कैंडल एक बेयरिश, दूसरी एक इनसाइड कैंडल, ये तो एकदम क्लियर कट सेटअप था। इसमें हमें स्टॉप लॉस भी, मतलब 15 मिनट वाली की तीसरी कैंडल में और 5 मिनट वाली की दूसरी कैंडल में। ठीक है, यहाँ पे तो हमें स्टॉप लॉस का वैल्यूएशन भी बहुत कम मिल रहा था, यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता था। ठीक है, तो और उसके बाद तो सब कुछ आपके सामने
फॉर्मेशन है। हाँ, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये वाला हिस्सा सपोर्ट की तरीके से काम नहीं करता क्या? बिल्कुल करता, क्यों नहीं करता? लेकिन आप इस चीज़ को भी तो समझो, ये वाले पार्ट में जो स्टॉप लॉस का हिस्सा है वो कितना छोटा है, ठीक है? और जैसा कि मैंने कहा ना कि हर इंसान का, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या ट्रेड करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर इंसान का अपना खुद का एक माइंडसेट होता है कि वो किस माइंडसेट से आज ट्रेडिंग में बैठ रहा है। कि अगर हमारा माइंडसेट ये है कि भैया मार्केट अगर ऊपर खुलेगा तो हम उसे शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि नहीं, वो जब तक जैसे मार्केट का एक क्लोजिंग जोन, जब तक ये क्लोजिंग जोन को क्रॉस नहीं कर जाती, दोबारा रीटेस्ट नहीं करती, फिर वो यहाँ पे, तो उनके लिए बेटर ट्रेड इस जगह पे डेवलप होता कि जब मार्केट इसके नीचे जाता तो वो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस का पॉइंट करके नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते थे। देखिए ट्रेडिंग, ये जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है ना, ये जो आपने रिक्वेस्ट की है कि प्राइस एक्शन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए मार्केट में, वीडियो में, सॉरी। कुछ दिनों में आप इसे देखिएगा, ये विवादों से भर जाएगा। विवादों से मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है ना कि कोई कहेगा ना ये गलत है, कोई कहेगा ना ये सही है, ठीक है, तो उसमें एक डिस्प्यूट क्रिएट होता है। अच्छा ये बताइए, अगर सब कुछ कोई इतना परफेक्ट हो जाए, सब कुछ इतना काबिल हो जाए, बढ़िया हो जाए, तो फिर किसी का लॉस क्यों होगा, है ना? लेकिन आप ये भी सोचिए कि जब तक किसी का लॉस नहीं होगा तब तक किसी का प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट के लिए किसी न किसी का तो लॉस होना ज़रूरी है, वरना प्रॉफिट होगा ही नहीं मार्केट में कभी किसी को, ठीक है? आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। फिलहाल मॉर्निंग में मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।